आइए आज की करंट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखना स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला हमारा प्रश्न है, किस राज्य ने केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य में एक स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है और मध्य प्रदेश में चुनाव की घोषणा भी कर दी गई है। चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश जो है यह खुशहाली मंत्रालय, हैप्पीनेस मंत्रालय भी स्थापित करने वाला पहला राज्य बन चुका है। और सबसे ज़्यादा एसटी जो है निवास करते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एसटी निवास करते हैं। और मध्य प्रदेश में जो वनों की संख्या है ज़्यादा है। और केंद्र सरकार की तर्ज पर महाराष्ट्र के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग को भी मंजूरी दी गई है। और जनजाति आयोग बैठक की मंजूरी महाराष्ट्र को भी दी गई है। इस प्रश्न में किस राज्य ने केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य में एक स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग स्थापित करने की घोषणा दी है? तो ऑप्शन में अगर मध्य प्रदेश है तो ठीक है, नहीं तो महाराष्ट्र भी हो सकता है। ठीक है, महाराष्ट्र इसलिए हो सकता है क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र के लिए भी अनुसूचित जनजाति आयोग की बैठक को मंजूरी दी गई है। ठीक है, इसलिए मध्य प्रदेश, ऑप्शन में मध्य प्रदेश नहीं है तो महाराष्ट्र हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। भारत का प्रथम थाना पूछा जा रहा है यहाँ से पे। भारत का प्रथम थाना वुमेन सेंट्रिक पुलिस स्टेशन के लिए ISO 9001 और 2025 सर्टिफिकेट दिया गया है। कह रहे हैं कि भारत का प्रथम थाना जो है जिसे सेंट्रिक वुमेन पुलिस स्टेशन के लिए ISO 9001 और 2025 सर्टिफिकेट दिया गया है, वो भोपाल है। मध्य प्रदेश का भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो भोपाल में ही है। ठीक है, ये जो भोपाल है वो मध्य प्रदेश में ही स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। अगला हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय सेना ने अपना पहला बेसनल BTS कहाँ स्थापित किया है? तो यह लद्दाख में स्थापित किया गया है। लद्दाख जो है सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। लद्दाख सियाचिन ग्लेशियर पर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर पर लद्दाख स्थित है। और यह सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है। क्या है? युद्ध क्षेत्र है। ठीक है, किसे US फर्स्ट लेडी जिल बिडेन द्वारा पहले गर्ल्स लीडिंग चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे US फर्स्ट लेडी एक मिनट, क्या हो रहा है? हाँ, किसे फर्स्ट लेडीज हैं, ये इनका नाम है जिल बिडेन द्वारा पहले गर्ल्स लीडिंग चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो है गीतांजलि राव। यह भारतीय अमेरिकी हैं, भारत की हैं। गीतांजलि राव जो है भारतीय और अमेरिकी हैं। भारतीय अमेरिकी हैं गीतांजलि राव। ये 17 वर्ष की उम्र है। इनकी जो उम्र है वह 17 वर्ष की है। 17 वर्ष की वैज्ञानिक हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर व्हाइट हाउस में गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह में इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद रखिएगा। और उसके साथ भी ये भी याद रखिएगा कि कहाँ पे और किसके द्वारा दिया गया है। PV गंगाधरन का हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह कौन थे? PV गंगाधरन कौन थे? तो यह फिल्म निर्माता थे।
पीवी गंगाधरन जो है वह एक फिल्म निर्माता थे। हाल ही में न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन बने हैं? न्यूजीलैंड के पूछा जा गया है और नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। और इसका जो उद्देश्य है, अगर उद्देश्य से प्रश्न बने, उद्देश्य गरीबी दूर करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में जागरूकता फैलाना है। ठीक है, गरीबी को दूर करने के लिए उसमें जागरूकता फैलाना है, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना है। नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किस नाम से गरबा सॉन्ग को लॉन्च किया है? मोदी जी ने हाल ही में किस नाम से गरबा सॉन्ग का लॉन्च किया है? तो सबसे पहला सॉन्ग जो है मोदी जी द्वारा लॉन्च जो किया गया था वो था गरबो। क्या था? गरबो था। गरबो जो गाना था यह मोदी जी के द्वारा ही लिखा गया है। मोदी जी ने अब तक तो 15 पुस्तकें भी लिख चुके हैं। 15 पुस्तकें भी लिख चुके हैं। देखिए, ये लेखक भी हो गए हैं और गाना भी लिख रहे हैं और पुस्तक किताबें भी लिख रहे हैं। ठीक है, तो गांधी जी का पहला गाना था गरबो। और गांधी जी बोल रहे हैं, मोदी जी का पहला गाना था गरबो। और दूसरा गाना बना है मोदी जी का मांडी। कौन सा? अभी फिलहाल हाल ही में लिखे हैं, मांडी गाना लिखे हैं। ठीक है, मांडी गाना लिखे हैं। और मोदी जी ने इसरो को एक सुझाव दिए हैं, 2 सुझाव दिए, एक नहीं 2 सुझाव दिए हैं कि 2000, इसको याद रखिए आप लोग, कि 2030 तक इसरो का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होना चाहिए। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होना चाहिए। ठीक है, 30 तक अंतरिक्ष स्टेशन होना चाहिए। ठीक है, भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होना चाहिए। और 2040 तक चंद्रयान पर मानव भेजना चाहिए। 40 तक जो चंद्रयान है अंतरिक्ष में मानव भेजना चाहिए। ठीक है, मानव भेजना। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने हाल ही में कहाँ रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह वियतनाम में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और वियतनाम के पुस्तकों में जो पढ़ने वाली पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तकें जिसको बच्चे लोग स्कूल में पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, उसमें भी रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित कुछ सिलेबस होगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित सिलेबस को समावेशित किया गया है। तो ये थे आज के इतने ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और प्लीज़ जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।